हाय स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मार्कोनी-काप रूल। यह काफ़ी बच्चों को डाउट आता है, लेकिन यह टॉपिक बहुत सिंपल सा है। आज हम लोग इसका एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे कि मार्कोनी-काप रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो मार्कोनी-काप रूल कहता क्या है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट गेट्स एडेड टू द कार्बन एटम कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसकी मीनिंग क्या हुई कि अगर कोई भी एल्कीन है तो एल्कीन आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है या फिर एल्कीन आपका असिमेट्रिकल हो सकता है। अब इसमें रीजेंट रीजेंट इट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स या इट में बी न्यूक्लियोफाइल्स। तो अगर HCl मान लेते, HCl एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम कंसिडर कर रहे थे, HCl लिया मैंने, इसमें क्या होगा कि एक H प्लस बनाएगा और एक Cl माइनस होगा। अब सिमेट्रिकल एल्कीन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अब इसमें क्या है कि अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि आप जानते हो वीक होता है, अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को मैं चाहे इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ या फिर इसको इधर भी ला सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इन दोनों केस में क्या होगा, एक कार्बन पे क्या आएगा, एरो जिस एटम के पास जाएगा, एरो जिस एटम के साइड होगा उस एटम पे नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, और जहाँ से जाता है उस पर कौन सा आता है, प्लस का। अब नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव पे कौन सा जाएगा, अब अब हमारे पास रीजेंट कौन सा है, एक H प्लस है और एक कौन सा है, एक Cl माइनस है। अब H प्लस नेगेटिव पार्ट कहाँ से किस पे जाएगा, नेगेटिव पार्ट H प्लस के साथ जाएगा एंड Cl माइनस CH2 प्लस के पास जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, वो आपका CH2Cl एंड CH3 फॉर्म करेगा, जो कि आपका एक एल्काइल हैलाइड है। ये तो सिंपल सा हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन में कर रहे थे, लेकिन इन द केस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन, तो एसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग को डाउट होता है कि हम लोग रीजेंट को कहाँ अटैच करें। तो एसिमेट्रिकल एल्कीन में एक तरीका है कि अगर हम कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे कि एग्जांपल है CH3CH2 डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या है कि अभी पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इस कार्बन पे आ सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भी आ सकता है। अब मेरे पास रीजेंट है, H प्लस है और Cl माइनस है। एक आपका अगर H प्लस है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। Cl माइनस है जो कि आपके का एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसका मुझे अटैक कराना, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो केस हैं, कैसे आप एडिशन कराएंगे रीजेंट का। तो अगर मैं इस सेट करता हूँ इस वाले कार्बन पे, तो अगर तो वो ये फॉर्म करेगा CH3। अब इस कार्बन पे एरो आ रहा है, तो जिस एटम के पास जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, तो ये कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा, और यहाँ होगा CH2 प्लस। सेकेंड क्या है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट होगा आपका, अब सपोज करते हैं, कंसिडर कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहा है, तो यहाँ पे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH प्लस एंड CH2 माइनस। तो यहाँ पे दो केस बन गए, ये फर्स्ट है आपका, सेकेंड ये हो गया। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो कार्बोकेटायन क्या है कि हम यूनो की कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, दैट आर कार्बोकेटायन। अब यहाँ से सिंपली H प्लस को हमको जोड़ देना, तो अगर हम H प्लस सिंपली ऐड करेंगे तो ये फॉर्म करेगा, तो माइनस है, प्लस माइनस के पास जाना चाहेगा स्टेबल होने के लिए, तो ये बनाएगा CH2 प्लस, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। इस केस में अगर हम H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएं तो ये बनेगा CH3 C प्लस और ये CH3 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन प्लस है तो ये कार्बोकेटायन कहलाएगा आपका, ये आपका कार्बोकेटायन होगा। यहाँ पर भी प्लस है कार्बन पे, तो दैट आर कॉल्ड कार्बोकेटायन होगा ये भी आपका। लेकिन इस केस में देखिए तो ये जो कार्बोकेटायन वाला कार्बन है ओनली वन कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री का होगा। ये जो कार्बन पे जो कंटेन पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 कार्बन से क्या है, सराउंडेड है, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन। टोटल कितने कार्बन हो गए, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। दे आर 2 कार्बन एटम्स, दैट्स वाई इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हम लोग ने पढ़ा होगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर देन 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो मेजर बनाएगा, ये जो बनाएगा ये माइनर बनाएगा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, Cl माइनस इससे क्या होगा, अटैक करेंगे। अब Cl माइनस अटैक कहाँ करेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH Cl एंड CH3 ये बनेगा। और इस पर अगर हम Cl माइनस का अटैक कराएंगे तो ये आपका 1 डिग्री बनाएगा, CH3 CH2
एंड CH2Cl। तो ए आपका माइनर होगा और ए आपका मेजर होगा, ए आपका माइनर होगा, ए आपका मेजर होगा। एक सिंपल इसका ट्रिक भी है, तो मैकेनिज्म के थ्रू है। अब इसका ट्रिक भी देखते हैं। अब हम सिंपल सा ट्रिक सीखते हैं, मार्कोनी का रूल कैसे अप्लाई करते हैं। अगर कोई भी हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस केस में हम लोग कैसे इसका एडिशन करेंगे रिएजेंट का। तो हम लोग को ये मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस, मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन यहाँ पे देखें और डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन होगा आपका। अब इन दोनों कार्बन के पास हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम है। तो इस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो अब इन दोनों में तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि जो निगेटिव पार्ट है, इट मीन्स Cl माइनस, यहाँ पर जो निगेटिव पार्ट है ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पे लेस होगा, इस वाले कार्बन के पास, जो डबल बॉन्ड के जस्ट एडसेंट वाला कार्बन, CH3 CH एंड CH2 और यहाँ पे क्या होगा CH3। ये आपका क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका क्या है मेजर प्रोडक्ट। बस इतना से आपको करना है। और सेम काम एंटी मार्कोनिक में कि जो निगेटिव पार्ट होता है वह वहाँ पे जाता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम होते हैं। तो एंटी मार्कोनिक में Cl माइनस CH2 इस वाले कार्बन पे जाएगा तो यहाँ पे फॉर्म करेगा CH3 CH2 Cl। बस यही डिफरेंस है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें।